अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एम नज़ीर यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 का सिलेबस जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है, और टॉपिक है आज का ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ा, मेरीन के बारे में पढ़ा। इन सब के जो है लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनको ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से वो ये है कि उनको ड्राई एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। यहाँ पे पानी बहुत कम होता है। ठीक है, और जो है इस तरह के इन्वायरमेंट में वो कैसे अपने अंदर वाटर कंजर्व कर सकते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग देखते हैं वो है लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। क्या होता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो वाटर है वो कंजर्व नहीं रह पाता। इवेपोरेशन के थ्रू जो है पानी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो और उनको क्या करने, ज़ाहिर बात है ये उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पानी बॉडी में ना रहे तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली जो है वो डेड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। क्या करते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो इस चीज़ में, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनका जो वाटर है, बॉडी वाटर है, वो रिमूव ना हो उनकी बॉडी से, और क्या हो, बॉडी में कंजर्व रहे। ठीक है, अब इसके लिए इस चीज़ के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर के लिए वो क्या क्या अडेप्टेशन यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे वो अपने वाटर को कंजर्व कर सकें। तो वो अडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे। देयर बॉडी हैज़ कवर्ड सरफेस। ठीक है, जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो उनकी बॉडी पे एक ख़ास किस्म की लेयर, एक सरफेस होती है जो उनकी बॉडी को कवर करती है, जिस कवर की वजह से क्या होता है कि उसमें उस तरह से उतनी अमाउंट में इवेपोरेशन नहीं होती और वाटर लॉस कम होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको पता है, इंसेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंसेक्ट्स कितनी ज़्यादा जो है नंबर में है अर्थ के ऊपर। तो वो क्या ऐसे एडेप्टेशन यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक वैक्सी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि उनके बॉडी के बाहर ऐसी कवरिंग है, ऐसा स्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मीन्स जो उनका बाहरी स्केलेटन है वो वैक्सी होता है, काइटेनियस होता है। आपको पता है वैक्सी मटेरियल जो है लीव्स के ऊपर भी, प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, लीव्स के ऊपर होता है जिससे इवेपोरेशन कम होती है। ठीक उसी तरह इंसेक्ट्स में भी जब उनकी बॉडी के ऊपर होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं होती और बहुत कम होती है, अगर हो भी। वजह से क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता और वाटर कंजर्व रहता है बॉडी के अंदर। इस तरह वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, वो उनकी ये अडेप्टेशन है कि उनकी बॉडी के ऊपर स्किन होती है। स्किन क्या होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे एक बॉडी है एनिमल की, उसके ऊपर हम कवरिंग कर दें, ठीक है, तो इसके अंदर जो वाटर है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये इनकी अडेप्टेशन है कि इनके ऊपर मल्टी लेयर्ड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं। कैरेटिनाइज्ड सेल इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैरेटिन प्रेजेंट होती है, एक हार्ड किस्म का प्रोटीन मटेरियल होता है जो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, कवर करता है, और क्या होता है, वाटर जो है उसके थ्रू इवेपोरेट नहीं हो पाता। अलावा मतलब सरफेस को कवर करने के अलावा जो चीज़ें, जो अडेप्टेशंस हैं वो है ड्रिंकिंग, यानी कि वो पानी पीते हैं, अपने अंदर वाटर को जो है वो वाटर इनटेक करते हैं। उसके अलावा जो वो खाना खाते हैं उसमें भी उनकी प्रेफरेंस होती है मॉइस्ट फूड, यानी कि इतना ड्राई फूड नहीं लेते, मॉइस्ट फूड लेते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। फिर नेक्स्ट वन इज़ दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर अमाउंट बहुत कम हो और उसमें जितने सॉल्ट्स और दूसरा जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल वो ज़्यादा होता है, और वाटर वो क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वाटर लॉस नहीं होता इतना ज़्यादा। इसके अलावा लास्ट इज़ कंजर्व वाटर बाय मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस। अच्छा,
अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि बिहेवियरल अडेप्टेशंस क्या है। अब ये है हमारा बिहेवियर, उन एनिमल्स का बिहेवियर, यानी कि अगर एक एनिमल है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट है, तो ज़ाहिर बात है इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो एनिमल किसी ऐसी प्लेस पे चला जाता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, शेड है, इतनी हीट नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, ज़ाहिर बात है इवेपोरेशन इतनी नहीं होगी, वाटर लॉस इतना नहीं होगा। इसमें कुछ एनिमल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा, जिनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि रात के वक्त बाहर आते हैं। ठीक है, हम भी अगर ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें, तो अगर हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत धूप है, ऐसी कोई सड़क है, ठीक है, तो जाहिर बात है हम लोग को प्यास भी लगेगी, हमारा वाटर लॉस भी होगा। लेकिन अगर उसकी बजाय हम किसी ट्री के नीचे हो जाते हैं, किसी शेड में हो जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर से इतनी इवेपोरेशन नहीं होगी और ना ही इतना वाटर लॉस होगा। और मेटाबॉलिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर की एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसकी एग्जांपल है कैंगरू रैट। ये एक्चुअली रैट है, यानी कि एक चूहा है। कैंगरू रैट इसका नाम इस वजह से है क्योंकि इसकी जो चलने का तरीका है वो थोड़ा सा कैंगरू से मिलता है, इसलिए उसका नाम जो है कैंगरू रैट है। ये मेटाबॉलिकली वाटर कंजर्व करता है। अब कैसे कंजर्व करता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये पानी बिल्कुल भी पीता नहीं है। ठीक है, दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब वो पानी नहीं पीता तो कैसे वाटर कंजर्व करता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली वाटर खुद प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी के अंदर। ये जो है कैंगरू रैट, वो अपनी डाइट के अंदर ऐसे सीड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे सीड्स खाते हैं जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके अंदर, उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को वो मेटाबोलाइज करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसके खाने से उसके बॉडी के अंदर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है खुद ब खुद। इस वजह से उन्हें पानी बाहर से अंदर इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका खुद ही वाटर जो है अंदर बॉडी के प्रोड्यूस होता है। इस तरह से मेटाबॉलिकली भी जो है वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। ये है हमारा इजी सा कंप्लीट इजी टॉपिक है। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। इसमें लास्ट में आपकी बुक में एक डेफिनेशन है जिसका नाम है एनहाइड्रोबायोसिस। इसका सिंपली मतलब ये है, दोज एनिमल विच टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी कि ऐसे जानदार, ऐसे एनिमल्स जो कि डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और सर्वाइव करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, यानी कि ऐसी जगह पे सर्वाइव करना जहाँ पे पानी बहुत कम है और अडेप्टेशंस को जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके ये तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट अडेप्टेशंस को यूज़ कर सकते हैं। हो सकते हैं कोई एनिमल किसी और जगह पे रह रहा हो, ठीक है, वो और तरह की अडेप्टेशन यूज़ करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, और दूसरा किसी और तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।